हाँ विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आर एम स्वासिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी। कल नेक्स्ट जो अपन कल पढ़ते थे आपके लॉरेंज का रो एजियोग्राफिकल मेथड्स, तो कल उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बारे में अपन ने बात की थी और किस तरह अपन उसको ड्रॉ करेंगे और क्या क्या नियम का आपको ध्यान रखना है ना, और उस नियम के अकॉर्डिंग ही अपन लॉरेंज कर्व का ग्राफ के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, आज एक अपन क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस के आधार पर अपन ग्राफ के माध्यम से लॉरेंज कर्व को ड्रॉ करने का अपन प्रयास करते हैं और उसकी इक्वेशंस को अपन याद करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपका लिखा हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका मंथली वेजेस आर एस में, मतलब महीने के जो आपके मजदूरी है, मंथली वेजेस है ना, महीने की जो आपकी मजदूरी है वो रुपए में दे रखी है 60, 80, 100, 120, 140। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ इसके साथ जो मजदूरी मिल रही है यहाँ पर आपके, जैसे मैंने कल बताया था आपको, दिस इज ए कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन टू फैक्ट्रीज, टू डिपार्टमेंट है ना, आपके टू फैमिलीज है ना, टू कॉलेजेस है ना, टू क्लासेस है ना। तो यहाँ पर मैंने अभी 2 फैक्ट्री ली है और 2 फैक्ट्री में जो नंबर ऑफ वर्कर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो श्रमिक काम कर रहे हैं उस श्रमिकों को कितनी मजदूरी दोनों फैक्ट्रियों में आपको दी जा रही है या उनको मिल रही है, मंथली सैलरी कितनी मिल रही है और मंथली सैलरी में कितने मजदूरों को कितनी मिल रही है। देखिए यहाँ पर है ना, फैक्ट्री ए में 5 मजदूर है, 5 है, 10 है, 12 है, 18 है, या फैक्ट्री बी में 2 है, 2, 6, 8 और 22। अब आपको इस डाटा के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से अब आपको ये ज्ञात करना है डिस्पर्सन वेरिएशन कि फैक्ट्री ए में फैक्ट्री बी की अपेक्षा या फैक्ट्री बी में ए की अपेक्षा कितना डिस्पर्सन में वेरिएशन हो रहा है ना। तुलना भी हो जाएगी और दोनों के बीच में आपका वेरिएशन भी आपका ज्ञात हो जाएगा। जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे मैं कल बताया आपको, जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो समान वितरण रेखा है, सम वितरण रेखा जो है, उस सम वितरण रेखा से आपका जो ग्राफ है फैक्ट्री ए और बी का, ये ग्राफ कितना दूर जा रहा है, कितना आपके नज़दीक रह रहा है, कितना आपका नियर बाई है, कितना आपका फार बाई है, ये आपको ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जैसे मैं कल बताया आपको, एक पहले टेबल बनेगी, आपकी एक तालिका बनानी है और वो तालिका के आधार पर ही आपको क्या क्या नियम और रेगुलेशंस आपको ध्यान रखने हैं, उसके आधार पर ही आपकी टेबल तैयार होगी। देखो विद्यार्थियों, मैंने पहले कहा था आपको यहाँ पर वैल्यू आएगी, वैल्यू के बाद में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आएगी, फ्रीक्वेंसी के बाद में आपके अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर आपकी आएगी। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर आपका मंथली वेजेज रुपए में है ना, ये आपका 60, 80, 100, 120 और 140। ठीक विद्यार्थियों, अब मैंने कल क्या बताया था, आपका फर्स्ट जो रेगुलेशन नियम क्या था कि सबसे पहले आपकी जो मजदूरी आ रही, वैल्यू आ रही है, इसको सीएफ करना है। यहाँ पर जो आपका क्या आएगा, सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्त बनाना है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ आपका 60 का 60 में जोड़ दो आपका 140, 140 में 100, 240, 240, 140 तो आपका 360, 360 में 140 तो आपका 500। ये इसकी सीएफ बन गई। तो विद्यार्थियों, अब आपको इस सीएफ का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सुनो क्या बताया था आपका, जो टोटल सीएफ आपकी आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पर आज की टोटल थी सीएफ 500, ठीक है ना। अब आप किसका निकालना, देखिए आपने यहाँ पर 60 का निकाल देंगे। यहाँ पर तो देखिए 60 डिवाइडेड 500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। देखो जो 2 0 से 2 कट गया
तो 5 1 का 5 और यहाँ बच गया 5 2 10, तो कितना हो गया 12% आपका। तो ऐसे आपको निकालना है। यहाँ कितना हो गया आपका 12%। ठीक है, पता आ गया ना आपका कैसे निकालते हैं। जो टोटल स्लैश CF आ रही है वो CF को इसको आपसे डिवाइड हो जाएगा और जिसकी निकालनी है वो आपके अपर आ जाएगा और 100 को इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ऐसे ही आपका यहाँ पर ये जो नेक्स्ट आपकी आ रही देखिए 140 है ना, 140 मल्टीप्लाई 100 भाजक 500 28। अगर आपको ऐसा नहीं आता कि यहाँ आप ध्यान देखिए 140 डिवाइडेड 500 मल्टीप्लाई 100 0 से 0, देखिए 5 दूनी 10 और 5 आटा 40। सही आ गया ना। तो आप ऐसे इसको आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये अपने पास में ये तरीके हैं, है ना, अलग अलग आपके हो गए। अब आगे निकाल देखिए आपका 240, यहाँ पे देखिए अब 240 मल्टीप्लाई 100 भाजक 500 48। फिर आपका 360 मल्टीप्लाई 100 भाजक 500 72 और लास्ट आपका 100 आ ही जाएगा, है ना। लास्ट आपका इसको 100 क्यों 500 100 मान रहे अपन, तो लास्ट में आपका 100 आ जाएगा। क्यों विद्यार्थियों, तो ये आपकी एक पहले आपकी इस वैल्यू के आपका CF होगी, CF का आपका 100 होगा। अब आपको करना है फैक्ट्री A का। ठीक है, अब यहां जो आपको बात आ रही है ना, यहां जो आपके आ रही है यहाँ जो आपके फैक्ट्री A, ठीक है, ये आपके वर्कर, फिर CF और ये परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर भी फैक्ट्री B, यहाँ पर आपका वर्कर, CF और परसेंटेज। ठीक है विद्यार्थियों, आप कितना बच्चा दिखा आपको यहाँ पर, ये तो आपका 5, ये 5, ये 10, ये 12 और ये 80। अब इसको CF बनाने के पास में देखिए CF में 5, 10, 20, 32 और 50। ठीक है, अब इसको बनाना है आपका, क्या निकालना है परसेंटेज। देखिए 5 मल्टीप्लाई 100 भाजक 50 10। फिर देखिए आपका यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 100 भाजक 50 20। फिर देखिए यहाँ पर आपका 20 मल्टीप्लाई 100 भाजक 50 40। हो गया। इसके बाद में 32 मल्टीप्लाई 100 भाजक 50 64 और ये तो आपका 100 आ ही रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो हो गया पास फैक्ट्री A का। अब आपको निकालना है फैक्ट्री B का। तो फैक्ट्री B कितने आपका वर्कर है 2 2 6 8 और 22। इसको सेव करनी है तो 2 4 10 18 और 40 22 10 32 8 40। ठीक है, 2 4 6 10 18 20। अब इसका निकालना है आपको परसेंटेज। देखिए 2 मल्टीप्लाई 100 भाजक 45।
फिर देखो विद्यार्थियों, 4 मल्टीप्लाई 100 भाजक 4 मल्टीप्लाई 100 भाजक 40 10। फिर देखिए आपका 10 मल्टीप्लाई 100 भाजक 40 25। फिर 18 मल्टीप्लाई 100 भाजक 40 45। और ये तो आपका 100 आएगा ही आएगा, ये तो आपका 100 आएगा ही आएगा। 5 मल्टीप्लाई 100 भाजक 40। तो विद्यार्थियों, ये आपका एक टेबल आपकी पूरी कंप्लीट तैयार है। आपको इस तरह लोरेंज कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके पास में डाटा दे रखे हैं, वैल्यू और जो उसकी फ्रीक्वेंसी, उन दोनों को आपको इस तरह एक संपूर्ण टेबल के माध्यम से उसका CF का परसेंटेज, फिर फैक्ट्री ए कोई भी हो आपका उस वर्कर उसका CF परसेंटेज, फिर फैक्ट्री बी का वर्कर CF और उसका परसेंटेज अपने पास में तालिका अपने पास में तैयार है।